Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of International Relations. History of International Relations. Today we will study the concept of fascism. फाशिज़म का कंसेप्ट अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से इटली ने ज्वाइन किया था एलाइज को, ठीक है। एलाइड पावर्स को इटली ने ज्वाइन किया था कि ये आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पढ़ा, दैट इटली ज्वाइंट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर क्या हुआ था कि ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, इटली ने ज्वाइन किया था एलाइड पावर्स को, ठीक है, एट द एंड। तो इटली ने वॉर में इटली की पार्टिसिपेशन थी, तो इटली ने बहुत ज़्यादा जो मनी है वो वॉर में स्पेंड कर दिए थे, ठीक है। वॉर में स्पेंड करने की वजह से जब वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है तो उसमें काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होता है, सारे पावर्स को लॉस होता है, जिसमें इटली भी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर चला जाता है। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने की वजह ये होती है दैट गवर्नमेंट डिड नॉट पे मच अटेंशन। इकोनॉमिक क्राइसिस में जब एक कंट्री जाता है और गवर्नमेंट उस पर इतनी अटेंशन नहीं देती तो उसकी जो कंडीशन है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट पे मच अटेंशन, अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस वाज क्रिएटेड इन द कंट्री। तो कंट्री के अंदर अनरेस्ट आ जाते हैं और लॉलेसनेस मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्योस या एनार्की आ जाती है। तो इस सूरत में अंडर सच सर्कमस्टांसिस पेट्रियाटिक एंड नेशनलिस्ट एलिमेंट्स फॉर्म मैनी वॉल्टियर यूनियंस, ठीक। जब भी किसी कंट्री के हालात ख़राब होते हैं तो कोई ना कोई वॉल्टियरली कोई लोग जो है वो सामने आते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो इटली के अंदर भी बहुत सी वॉल्टियर यूनियंस बनी, ठीक है। तो उनमें उन यूनियंस के अंदर मतलब अपने राइट्स के लिए डिफरेंट जो यूनियन बनती हैं, उन यूनियन के अंदर एक जो वॉल्टियर यूनियन थी, इट वाज लेटर ऑन ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाशिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसे कहा जाता है फाशिस्ट पार्टी ऑफ मसलिनी, ठीक, हु वाज द डिक्टेटर ऑफ इटली, ठीक। तो अब फाशिज़म का बैकग्राउंड सिंपल है बिल्कुल, कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है तो इटली उसमें एलाइड पावर्स को ज्वाइन करता है। ऑल दो एलाइड पावर्स को विक्ट्री मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट इन द वॉर, सो दैट्स वाई they went in economic loss. So economic crisis was created in the country. There at the same time government did not pay much attention to that economic loss. um, uh, so that is why unrest and lawlessness was spread in the country. Under such circumstances, many volunteer unions were formed, from which one one of the volunteer union that was organized into fascist party. It was under working under Mussolini, ठीक है। तो he was the dictator of Italy. Now, what is the meaning of fascism? Fascism has its roots in the Roman word fascio, ठीक है। This is fascio. फाशियो विच मीन्स दैट बंडल ऑफ रॉयल स्टिक्स, इसे रॉयल स्टिक्स का बंडल कहा जाता है, क्योंकि रोमन के टाइम पीरियड में ये होता था कि जब भी कोई रोमन एम्परर विक्ट्री गेन करता था तो वो जो इंटर वो रॉयल अपने कैपिटल में रॉयल स्टिक के साथ इंटर होता था, ठीक है। ही हैड बीन कैरिंग रॉयल स्टिक इन हिज हैंड एनी ऑफ द एम्परर। तो ये जो रॉयल स्टिक है इसका मतलब ये है कि ही हैज़ द अथॉरिटी, ठीक है, ही हैज़ द माइट, एंड दिस इज़ सिम्बॉलिक ऑफ द डिक्टेटोरियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। इट इज़ डिक्टेटोरियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो अगर फाशियो मीन्स रॉयल स्टिक एंड डिक्टेटोरियल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, तो वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन fascism as fascism means the autocracy or dictatorship where whole power of the state is vested in one person only, and it is obligatory for all the countrymen to carry out his orders. तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो फाशिज़म है वो ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप है, ठीक है, एक तरह से। इसका मतलब है कि पावर जो है वो वेस्टेड होगी सिर्फ एक पर्सन के पास, वन पर्सन एंड ओनली, एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द कंट्रीमेन टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, और सारे कंट्रीमेन जो उसका ऑर्डर है वो हर हाल में कैरी आउट करेंगे, ठीक। एक चीज़ ये, एंड नो बॉडी कैन डेयर और हैज़ राइट टू क्रिटिसाइज और अपोज हिज पॉलिसी, और कोई भी पर्सन जो है वो उसकी पॉलिसी को अपोज नहीं कर सकता। और जो
मसोलिनी ने अपनी जो पार्टी थी ये ऑर्गेनाइज फाशिस्ट पार्टी इनटू अ स्ट्रॉन्ग पार्टी एंड सेट अप हिज डिक्टेटरशिप इन इटली बाय टेकिंग पावर इनटू हिज हैंड्स इन 1922। तो 1922 के अंदर जो था मसोलिनी था उसने अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली थी, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और जो इसकी कॉजेज़ हैं वो आपने स्टडी की कि जो कंट्री के अंदर अनरेस्ट था, कंट्री के अंदर इकनॉमिक क्राइसिस था, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही थी, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रही थी। तो इस वजह से जो वॉलंटियर्स यूनियन है उनमें से एक वॉलंटियर यूनियन ऑर्गेनाइज हुई थी फाशिस्ट पार्टी में। अब जो फाशिस्ट पार्टी है इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे और वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे उनमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इट वाज एंटीथीसिस टू डेमोक्रेसी। अब ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एंटीथीसिस टू डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इट वाज द डिक्टेटरशिप, इट वाज नॉट डेमोक्रेटिक रूल और इट वाज नॉट द रूल ऑफ मेजॉरिटी। और सेकंड प्रिंसिपल इसका था सपोर्टर ऑफ द वन पार्टी एंड वन लीडर। ठीक है कि फाशिस्ट जो था फाशिज्म वाज द सपोर्टर ऑफ ओनली वन पार्टी एंड वन लीडर। मैसोलिनी वन सेड दैट ऑल पार्टीज मस्ट फॉल। मैसोलिनी ने इस पर क्या कहा था कि जितनी भी पार्टीज़ हैं दे विल बी दे मस्ट फॉल। ये मैसोलिनी के वर्ड्स हैं। ठीक है, ऑल पार्टीज मस्ट एंड मस्ट फॉल। इट्स मीन दैट देयर वुड बी ओनली वन पार्टी इन इटली। लीडर ऑफ द पार्टी वाज ऑल इन द कंट्री। ठीक है, वन एक ही लीडर होगा, वही ऑल इन ऑल होगा। ठीक, पहला प्रिंसिपल था इट वाज एंटीथीसिस टू डेमोक्रेसी। सेकंड वाज सपोर्टर ऑफ वन पार्टी एंड वन लीडर। थर्ड वाज लीडर ऑफ द पार्टी वाज ऑल इन द कंट्री। Fourth principle was fascism was against individual and preferred state to a man। कि ये इंडिविजुअल्स के जैसे कुछ पॉलिटिकल जो फिलोसोफर्स हैं दे सेड्स दैट स्टेट इज़ अ मीन एंड इंडिविजुअल्स आर द एंड। और ये इनके मुताबिक स्टेट वाज द एंड, इंडिविजुअल्स आर द मीन। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स थे दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर स्टेट। फोर्थ प्रिंसिपल वाज स्ट्रेस ऑन द नेशनलिज्म। ठीक है, इनका भी यही था कि इटालियंस आर द सुपीरियर नेशन एंड दे हैव टू सेव दिस नेशनलिज्म थ्रू इंटेंस और एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल वाज पीस शुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन। Peace should be established in the country, and because there was unrest and lawlessness, though that's why priority of the fascist party was to establish peace in the country. And next was private property, because it was against communism, it was anti-communism, and that's why its main principle was private property should be maintained. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल था इट वाज वांटेड टू इन्हांस पावर एंड प्रेस्टीज इन द कंट्री। एक तो फाशिस्ट पार्टी का ये था कि ये अपनी पावर और प्रेस्टीज जो है वो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। ठीक है, हैज़न के व्यू के मुताबिक fascism began an impulse towards the law and order, and it ought to safeguard the existing institutions of the Italy against the influence of Bolshevism। क्योंकि जो बोल्शेविज़म ये रेवोल्यूशन जो था 1917 का रेवोल्यूशन ये आया था रशिया के अंदर, और रशिया में इट वाज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इन द फेवर ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी ऑन बाय द स्टेट। तो ये जो सोशलिस्ट व्यूज़ थे ये इटली में भी सर्कुलेट कर रहे थे। सोशलिस्ट जो पार्टीज़ थी इटली में भी राइज़ होना शुरू हो गई थी, तो उन पार्टीज़ के अगेंस्ट में यानी कि बोल्शेविज़म के अगेंस्ट में फाशिज़म जो है वो राइज़ हुआ था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या थी इसकी राइज़ होने की। तो फर्स्ट कॉज वाज डिसकंटेंटमेंट आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब डिसकंटेंटमेंट किस तरह से थी कि इटली जॉइंड, यू नो बेटर दैट इटली जॉइंड द एलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बाय द सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन 1915। शी होप टू गेट ट्रेंटिनो, ट्रीस्ट, Fiume, coastal regions of Dalmatia, Albania and some parts of the Turkey and Germany। कि टर्की की ये ख्वाहिश थी कि कुछ जो पार्ट्स हैं जस्ट लाइक फ्यूमे, कोस्टल रीजन ऑफ डलमेटिया और अल्बानिया और कुछ टर्की के और जर्मनी के वो पार्ट्स लेना चाह रहा था।
लेकिन जो जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जो थे ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, उन्होंने ये सारी उनको नहीं दी, ठीक है। यानी कि जिन जिन इलाकों का, जिन जिन एरियाज़ का वादा किया था इटली के साथ, वो उन्होंने ब्रेक कर दिया। हर स्ट्रगल स्टार्टेड अगेंस्ट यूगोस्लाविया ऑन द मैटर ऑफ फ्यूमे, बट इन द एंड शी वॉज टू रिकोगनाइज द फ्रीडम ऑफ द फ्यूमे, and the Italians felt as if they had been deceived and thought their right demands were ignored, ठीक। जो फ्यूमे का एरिया था वो उसको लेना चाह रहे थे, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में फ्यूमे की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, जिस वजह से इटली को ये लगा कि उसे डिसीव कर दिया गया है, ठीक है। जो बिग पावर्स हैं उन्होंने इटली को डिसीव किया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है इट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। कि इकोनॉमिक क्राइसिस अब किस तरह से, कि मैंने आपको बताया कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी on the war, so there was economic crisis in the country, and the present government did not pay much attention to this crisis, so that's why unrest and lawlessness was spread in the country at that time. So in order to establish peace in the country, and in order to maintain economic condition of the Italy, Mussolini came in front with his party that is called as fascist party of Mussolini. तो नेक्स्ट जो है दैट वाज वीक गवर्नमेंट। अ वेव ऑफ अनरेस्ट एंड एंगर स्प्रेड इन द इटली एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, disappointment and dishonor on account of the Treaty of Versailles. Then liberal government of the Italy was disinterested in solving the problems of the country, and it was too weak to keep the situation under the control. People were much distressed due to weak policy and inefficiency of the government. They wanted to replace such weak and inefficient government by a powerful and bold government, ठीक है। government was weak, so bold leadership was wanted, and it was supplied by the fascists. fascist जो पार्टी थी उसने उन्हें एक strengthened, एक strong जो पार्टी है वो प्रोवाइड की। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ द सोशलिस्ट। आई टोल्ड यू दैट दे वांटेड टू prohibit the Bolshevism in their country. The socialists who included anarchists, communists, and the social democrats made the atmosphere more poisonous by their revolutionary ideas, ठीक। जो revolutionary ideas थे उससे country का lawlessness और ज़्यादा हो गया था। Communists inflamed the revolutionary ideas. Consequently, the peasant exhausted the land of the landlords. The workmen organized strikes, broke machines, and took hold to the factories, ठीक है। strikes होना शुरू हो गई और प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। स्ट्राइक टुक प्लेस इन द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। द कम्युनिस्ट स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स फॉर कैप्चरिंग द पावर्स बाय ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट, जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, वो कोशिश कर रही थी कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें और सारी पावर खुद ले लें, ठीक है। तो यही वजह थी कि अगर वो पावर ले लेती तो जो सोशलिज़म था वो स्प्रेड हो जाता कंट्री में। तो फाशिस्ट पार्टी सोशलिज़म को रोकने के लिए एक्टिविटीज़, सोशलिस्ट की एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए सामने आई। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो था एफर्ट्स ऑफ द नेशनलिस्ट की एफर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज थी। देयर वर मैनी नेशनलिस्ट इन द इटली एट दैट टाइम दैट बिकेम अफ्रेड ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिस्ट एंड पैसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। The landlords, the rich, the young men, the artisans, retired soldiers, teachers, middle class people comprise this part of the society. They wanted to save the country from falling in the chaos of the communism. They wanted to set up such a powerful government in the country which could do अवे विद द रेस्टलेसनेस एंड अनरेस्ट, ठीक है। यानी कि एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी कि अपना जो इटली है उसको सेव कर लिया जाए। जो बाहर की पावर्स कंट्री में आई हुई हैं, दैट इज़ सोशलिस्ट हैं या जो रिबेल्स हैं, जो कंट्री के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो एक तरह से नेशनलिज्म राइज हुआ इटली के लोगों में। और जो फाशिस्ट पार्टी थी उसका ये मेन प्रिंसिपल भी था, दैट वाज नेशनलिज्म। Then last cause was mutual differences of the various political parties. कुछ political parties जो थी उनके mutual differences भी थे, such as there were different political parties in the Italy at that time. There were liberals parties, Catholics, socialist. These parties had different policies and programs, ठीक है। liberals parties के अपने जो policies and programs थे,
कैथोलिक्स के अपने थे और सोशलिस्ट के अपने थे। members of different parties were elected to the National Assembly according to the proportionate electoral system in the country. Their mutual differences, rivalries, enmities had created laxity in the political sphere. The socialist parties tried to take advantage of the mutual differences and weaknesses of parties having faith in democracy. The Liberal government was unable to face the revolutionary parties. The government became weak as a result of mutual differences of different parties in parliament, so it could not face the situation. ठीक है कि जो पार्टीज़ जीत कर पार्लियामेंट के अंदर आई थी, लिबरल्स, कैथोलिक्स, सोशलिस्ट, इनकी जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स थे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो इस वजह से जब जो पार्टीज़ हैं या जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो एक पेज पर नहीं होते तो गवर्नमेंट कॉन्सिक्वेंटली वीक हो जाती है। तो जब गवर्नमेंट वीक होगी तो कंट्री की जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट होगी। तो इस वजह से जो फाशिस्ट पार्टी है वो सामने आई थी। ठीक है, ये कुछ कॉजेज़ थी जिसमें जो इटली है वो सामने जिसमें इटली में फ़ाशिज़म जो है वो सामने आया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ़ाशिज़म का बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसकी कॉजेज़ क्या हैं।